बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से अब सबको अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बड़ा खूबसूरत सेशन आपके साथ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा एक राज है कि आपकी जो बिजनेस है उसको किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। काफी अर्से से इसके ऊपर एफर्ट जारी थी, मेरी भी, मैंने रिक्वेस्ट डाला था, और आज इस दफा हमारे माशाल्लाह लेजेंड ऑफ द इंडस्ट्री खालिद शाह साहब प्लस हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत बड़ा काम किया कि जो कि हिस्ट्री में स्टेट लेफ्ट के अलावा भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा काम नहीं हो सकता, क्योंकि कोई बंदा नहीं समझ सकता कि हम पाकिस्तान में रहते हुए हेल्थ इंश्योरेंस अवेल करेंगे। लेकिन आज ये जो हेल्थ इंश्योरेंस आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये इन्हीं की मरहून मिन्नत है कि जिन्होंने एक बहुत बड़ा, बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा रिस्क है जो कि कोई कंपनी अफोर्ड नहीं करती, जो सिर्फ एक पाकिस्तान में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पाकिस्तान ने हेल्थ प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराया है। आज आप गौर से सुनिएगा, इसके तीन चार प्लान्स हैं जो कि मैं वन बाय वन आपको इन्फॉर्म करूंगा, डिस्कस करूंगा। इसके ऊपर सेमिनार भी कर चुके हैं। लेकिन इवन देन अगर आपको अंडरस्टैंड आज हो जाती है प्रोडक्ट की, तो आपका बिजनेस डबल ट्रिपल भी हो सकता है। क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं तो हर शख्स आपसे कहता है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर है। आप उसको एक्सीडेंटल देते हैं, लेकिन एक्सीडेंटल पे वो सेटिस्फाई नहीं होता। वो चाहता है कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस मिले। उस ग्राउंड के ऊपर आपको कुछ भी आपके पास नहीं होता जिसकी बेस पे आप वो सेटिस्फाई नहीं होता। आज हमने वो प्रोडक्ट के साथ हेल्थ इंश्योरेंस देना शुरू करेंगे तो आपका बिजनेस कौन से बढ़ेगा। ऐसे ही कुछ प्राइवेट कंपनी थी, शुरू में उन्होंने इंश्योरेंस दी और माशाल्लाह उनका बिजनेस ग्रो किया, लेकिन हमारा बिजनेस आज ग्रो हो सकता है। लेकिन फिर बात ये है कि अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, अगर मेरा फील्ड वर्कर इसको समझ जाए, मेरा ऑफिसर इसको समझ जाए, तो फिर तो आसानी से बिक सकती है। बात यह है कि अंडरस्टैंड करने की, पॉलिसी ऑर्डर का बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है। और पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर जहाँ पे हर बंदा कोशिश करता है दो तरीके से मैं काम निकलवा लूँ, वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस को कामयाब करना कोई आसान बात नहीं है। इसके ऊपर हेल्थ डिपार्टमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने पूरी फोकस किया और पूरी एनर्जी के साथ तमाम हॉस्पिटल्स को अपने पैनल पे लिया। और पैनल पे लेके पाकिस्तान में बहुत हर शहर के अंदर हॉस्पिटल आपके पैनल पे हैं। आप इसके वेबसाइट पे जाके पूरे के पूरे हॉस्पिटल आप देख सकते हैं, कौन कौन सा हॉस्पिटल आपके पैनल पे है, वहां पे आप इलाज कराने के लिए जा सकते हैं। ठीक है। बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना, बेसिकली पाकिस्तान के अंदर क्या दुनिया के अंदर हेल्थ जो है उसकी बहुत कॉस्टली है। उसको हेल्थ केयर के लिए दुनिया हर जगह पे बहुत बड़े एक्सपेंस हो रहे हैं। लेकिन हर शख्स चाहता है यार किसी न किसी तरीके से ये मेरी मेरी मेडिकल एक्सपेंसेस जो है, सर्जिकल एक्सपेंस है, जो मेडिसिन है, ये हॉस्पिटलाइजेशन है, ये किसी न किसी तरीके से नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंस है। ये किसी तरह से मेरी जान छूट जाए। और क्योंकि इसका बजट का 25% जो है ना हेल्थ केयर के ऊपर इंसानों का लग जाता है। अब अगर आप समझ जाए तो ये बहुत बड़ा बेहतरीन जरिया है कि उनकी इनकम को सेव करने का। जहाँ पे वो सेविंग पे आएंगे तो डेफिनेटली बात है लाइफ इंश्योरेंस की तरफ बढ़ेंगे वो। जब उनके फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, इंजरीज हैं, इलनेस है, तो उसका जो मेजर पोर्शन जो है, अगर वो हेल्थ पे चला जाता है तो फिर उसकी बेचारे की सेविंग नहीं रहती। इन चीजों को सेव करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई गई है, जो कि आपके तमाम मेडिकल एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको सेव करने के लिए, और अदारा उसकी फ्रंट के ऊपर आता है। जैसे एक लाइफ दूसरी इंश्योरेंस में आप ले लें इंडिविजुअल में, तो खुदा ना खास्ता डेथ होती है तो आप पूरे पूरा लाइफ इंश्योरेंस मतलब कि अदारा आपके सामने क्लेम पे करता है। इसी तरीके से ही सेम ये होता है कि इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन होती है किसी को, तो डेफिनेट बात है कि वो फिर जितने टेस्ट हो गए, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, आपके सर्जिकल एक्सपेंसेस आते हैं, डेंटल सेटअप आता है, तमाम चीज़ों को आप गौर से करेंगे तो कितनी बड़ी बड़ी फीस होगी उसको फिर इंश्योरेंस पे की जाती है। ठीक है, ये है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप देखें कि एक खूबसूरत प्लान स्टेट लाइफ ने जो इंट्रोड्यूस कराया, उसका पहला नाम है जी सेहत जिंदगी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। ये बहुत खूबसूरत प्लान उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया हमारे लिए। पाकिस्तान में सबसे चीपेस्ट प्लान इस वक्त इंट्रोड्यूस कराया गया है। 82 टेबल से कहते हैं। इसका स्कोप क्या है? कंप्रीहेंसिव इन पेशेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है ना वो ये हमारी है, जिसको
सेहत जिंदगी हेल्थ प्लान हम बोलते हैं। बाकी सेहत है तो जिंदगी है, सेहत है तो जिंदगी है, याद रखिएगा। तो आपको ये भूलेंगे नहीं, सेहत है तो जिंदगी है। तो उसको हम सेहत को इंश्योरेंस कराने के लिए हम ये कवर दे रहे हैं। इसमें इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर है, डे केयर कवर है, सर्जिकल सर्जरीज कवर्स हैं, और इसके अंदर तमाम जो है ना प्री एंड पोस्ट जो है ना हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट है वो कवर होती है, ठीक है। और उसके बाद देखें इसके बेनिफिट क्या हैं। ये बड़े मोटे मोटे बेनिफिट मैंने आपको बता रहा हूँ। मेडिकल एक्सपेंसेस क्या क्या कवर करेगा, आपकी मेडिकल प्रैक्टिशनर फीस देगा, डायग्नोस्टिक जो टेस्ट करवाते हैं सारे वो देगा, ड्रग्स होगी उसके अंदर जो भी हैं, कंज्यूमेबल ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, जो तमाम चीजें आपको उस वक्त हॉस्पिटलाइजेशन में यूज होती हैं वो आपको देंगे। आपकी बाकी आप देखें जितने इंजेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है, ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस आपको देंगे, कास्ट ऑफ ये जितनी कास्ट हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये सारी की सारी अदारा पे करेगा अगर आप इंश्योरेंस कराइए। आईसीयू चार्जेस हैं, सीसीयू चार्जेस हैं, ठीक है जी। और इसमें लैब के जो टेस्ट हैं सारे के सारे इसमें कवर होते हैं। ओके, ओके। बाद हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर अकोमोडेशन भी आपको मिल सकती है, जो आप रूम रेंट लेंगे अपने जो प्लान लेंगे उसके मुताबिक ही आपको आज ये मिलता है, ठीक है। डे केयर में होता है कि डे डे में केयर में आप जाते हैं, वहां पे जैसे कीमो करवा रहे हैं, डायलिसिस करा रहे हैं, इस किस्म के जितने प्रोसीजर्स आपको डे में होते हैं वो सारे इसमें जो है ना वो कवर हो जाते हैं, ठीक है। तमाम प्रोसीजर कवर करते हैं, इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें 24 आवर्स में जो कवर करता है हॉस्पिटल वो भी इसमें कवर है। ओपीडी कवर नहीं है, आउट पेशेंट जो है ना वो इसमें कवर नहीं होता, और यहाँ हम नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता, आउट पेशेंट कवर नहीं होता, ठीक है। इमरजेंसी एम्बुलेंस भी आपकी कवरेज है इसमें, ठीक है। उसके भी अगर जरूरत पड़ती है तो उसमें भी चार्जेस रखे हुए, देखें आपने किस हद तक उस बंदे को फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें इसमें कवरेज हैं। अब बात आ गई, सवाल आपका आता है यार ये कितनी कवर होगी, क्या क्या चीजें कवर होंगी। वो आपके सामने मैंने एक टेबल रखा है, इसकी तमाम मैं ऑन एयर कर दूंगा, तमाम प्लान्स भी, तमाम रेट्स भी, सब कुछ आपको भेज दूंगा, तो उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले देखें आपका जो कवर लेना चाहते हैं, सालाना ये कवर होता है, सालाना प्रीमियम होता है। जैसे राइडर का प्रीमियम 1 साल का ही होता है, तो साल के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है उसके अंदर जो है ना ये 50,000 लिमिट है, लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है। आपने सालाना लिमिट लेनी है अपनी मर्जी से, कितनी लिमिट लेना चाहते हो वो उसमें कवर होगी। अगर आपने एक्सीडेंटल इमरजेंसी भी इसमें कवर होगी, इंक्लूडिंग एम्बुलेंस चार्जेस, 20,000 वो कवर है, 50,000, लाख और 2 लाख में। प्लान का नाम ऊपर लिखा हुआ, प्लान नंबर क्या है। अगर डेली रूम है, जनरल वार्ड और सेमी प्राइवेट ले सकते हैं, और प्लान डी में प्राइवेट भी आपको रूम मिल जाता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन आपको 30 डेज के लिए कवर होती हैं। आपको हॉस्पिटलाइजेशन कंसल्टेंसी जो कंसल्टेशन जो होती है वो भी 30 डेज है, ठीक है। और हॉस्पिटलाइजेशन मेडिसिन भी 30 डेज के लिए आपने कवर, मतलब क्या बंदा गया तो 30 दिन तक वो ये चीजें सारी उसको पे होंगी। और इसी तरीके से कि मेडिकल वैक्यूएशन होती है, कि मतलब कि कहीं पे फंस गए हैं वहां से उसको निकाला जाता है, उस पे पर भी कास्ट आती है, ठीक है। उस बाद इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आप खर्च आते हैं। ओपीडी इसमें कवर नहीं है, इमरजेंसी एम्बुलेंस जैसे बताया कवर है। इसकी जो है ना वो कवरेज क्या है, मेल फीमेल जो है ना जो भी 18 साल से 64 साल तक उम्र के कवर होते हैं। अब रही आप कहेंगे इसकी चार्जेस क्या हैं। चार्जेस बहुत नॉमिनल है। दो चार्जेस, दो किस्म के चार्जेस सामने रख रहा हूँ आपके मैं। प्रीमियम चार्जेस एक वो है जिसमें आपके बेसिक चार्जेस हैं, ठीक है। एक के अंदर अगर आप फीमेल है वो मेटर्निटी उसको चाहिए, जचकी बचकी जैसे कहते हैं, उसके अंदर अगर होता है तो वो उसके रेट अलग होते हैं। आप गौर करें इसमें, फॉर एग्जांपल हम एक बंदा है उसकी उम्र है 36 ईयर, 36 में जाएंगे तो आपके सामने ये प्लान ए में सिर्फ 1256 रुपए पूरे साल के हैं। प्लान बी में जी 2400 रुपये है। प्लान सी में आप देखेंगे तो 4700 है, और प्लान डी में 11,000 साल के हैं, ठीक है। आप गौर करें अगर हम किसी को राइडर भी देते हैं उसकी भी तो कास्ट आती है ना, वो राइडर ना दे, वो वाला AIB बिल्कुल ना दें किसी को, उसकी जगह पे ये 11,000 रुपया अगर उसको दे देते हैं, वो बड़े प्लान जिसको देते हैं तो वो हंस के लेगा
इसी तरीके से 36 में फीमेल है और वो लेना चाहती है, तो उसके अंदर आप क्योंकि मैटरनिटी चार्जेस होते हैं, कवर होते हैं, तो उसमें रेट जो है ना उसका ज़्यादा होता है क्योंकि वो बड़ी हेवी चार्ज है। एक दफ़ा सी सेक्शन होते हैं 2 लाख, 1.5 लाख रुपया खर्चा आ जाता है, ठीक है? और ये अपने साल के इतने अमाउंट पे करनी है। ये सारा रेट हर ऐज के ऊपर निकले हैं। आप आराम से इस रेट बुक को देखें, उसके मुताबिक उसकी जब प्लान बनाते हैं, उसके मुताबिक उसको राइडर दे दें। अगर छोटा मतलब कि बड़ा 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख वाला लेना है, उसको मैक्सिमम लिमिट पे जाएँ, ठीक है जी? और खूबसूरत बात इसमें ये है कि ये भी आपके बिज़नेस में 10% शामिल होता है। अब देखो मैं प्लान एक बनाया एंडोमेंट प्लान है। अभी जैसे हम राइडर देते हैं बड़ा खूबसूरत तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। साथ ही प्लान आपके पास है। प्लान को जब देंगे 25 लाख का किसी को मैं प्लान दे रहा हूँ 36 में, उसका प्लान वैसे बन रहा है 1,23,000 एडी भी डाला है ₹3,000 इसमें मैंने डाल दिया फैमिली ज़िंदगी ये देखना सेहत ज़िंदगी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हम डाल दिया, ये ऑप्शनल है, नॉन रिफंडेबल से होते हैं 11,780 डाल दिया। तो टोटल आप देखें 1,38,000 पे करना है, उससे प्लान के अंदर ही उसने आप चार्ज कर लें इसके अंदर, तो बाकी सेम प्लान आपका वो उसी तरीके से जाएगा। लेकिन इसके साथ आप जब आप करेंगे साथ जो फॉर्म आपका प्रपोज़ल फॉर्म है, उस प्रपोज़ल फॉर्म के साथ एक फॉर्म छोटा-सा है वो साथ अटैच कर दें, वो मैं आपको दिखा दूँगा आगे जाके। वो फॉर्म भी आपको भेज देंगे। वो अटैच कर दें, वो वहाँ साइन करा लें, उससे साइन करा के आप सुकून से उसको हेल्थ इंश्योरेंस दे सकते हैं। ये प्लान जब आपको भेजूँगा, इसकी सॉफ्ट कॉपी भी भेजूँगा, तो ये भी आप क्लाइंट को बता सकते हैं, सर जी ये चीज़ें इसमें कवर हैं। इसके ब्रोशर्स भी हैं, वो भी आपको भेज सकते हैं और आसानी से कोई आपसे रिबेट माँगता है, रिबेट ना दें, उसको हेल्थ इंश्योरेंस फ्री दे दें। फिर भी आपकी सेविंग बहुत बड़ी है। बात ये है कि अगर आप इसको हाइलाइट करेंगे, तो लोग दौड़ के आएँगे, यार मुझे भी दें, तो आपका बिज़नेस डबल से ट्रिपल हो सकता है। बात ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप किस तरीके से इसको भेजते हैं। ये एक प्लान है और बड़ा आसान तरीन प्लान है, कोई इसमें ऐसे प्रॉब्लम नहीं है जिसकी बेस पे आप इसको को देख लें। सिंपल बात है जब आप इसका प्लान भेजेंगे, अपने एजेंसी डिपार्टमेंट में देंगे, वो एजेंसी डिपार्टमेंट उसका क्या करेगा, वो फॉर्म हमारे रीजन ऑफिस में भेजेगा। वहाँ से इसको कार्ड इश्यू हो जाएगा और कार्ड के ऊपर सब कुछ लिखा होगा, उसकी लिमिट लिखी होगी, इसका नाम लिखा होगा। वो जहाँ भी हॉस्पिटल में किसी हॉस्पिटल में जो अप्रूव हॉस्पिटल है, वो उसकी भी लिस्ट मैं वैसे शो ऑफ करूँगा किसी वक़्त। वो लिस्ट वहाँ पे उसको दे सकता है और उसमें देखे कौन से हॉस्पिटल में उसने जाके इलाज कराना जाके अपना इलाज करा सकता है। प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरे का पूरा ऑस्ट्रेलिया का कंट्रोल है। आखिर में ये लाज़मी कहूँगा कीप स्माइल ऑन योर फेसेस डोंट फॉरगेट टू स्माइल ज़िंदगी में खुश रहा करें क्योंकि खुशी रहेगी तो आपको बीमारी भी नहीं आएगी। खुशी होगी तो आपके बिज़नेस बढ़ेंगे, खुशी होगी तो आप इफ़ेक्टिव रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और खुद भी खुश रहा करें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश किया करें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह